हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। और ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी मैंने अपलोड इसका किया हुआ है, उसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। सो टॉपिक है हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। एंड ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में 4th सेमेस्टर में, जहां आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। सो वहां यूनिट 2 में ये आप लोगों का थर्ड टॉपिक होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। What are the reasons of women's entrance in teaching profession? What are its positive effects and role of women in teaching work? सो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये फुल क्वेश्चन में भी आप लोग को दिया जा सकता है, यानी कि लॉन्ग आंसर में, और इसका शॉर्ट नोट भी जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। सो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ विमेन्स एंट्रेंस इन टीचिंग प्रोफेशन। तो उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था कि क्या रीजंस होते हैं कि जो विमेन्स हैं वो एजुकेशन प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंट्री कर रहे हैं। तो कुछ रीजंस यहाँ पे थे, 12 पॉइंट्स हमने देखे थे। इंक्रीजिंग विमेन लिटरेसी, जेंडर फीलिंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल, विमेंस के लिए रिजर्वेशन होता है अलग से हर किसी जॉब में, गवर्नमेंट एफर्ट्स भी लिए जाते हैं, मेल्स के द्वारा जो है लेस इम्पोर्टेंस दिया जाता है टीचिंग प्रोफेशन को, इसलिए महिलाएं वहाँ पे ज़्यादा होती है, पार्ट टाइम जॉब की तरह होता है, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, एनकरेजमेंट बाय द मेल, जो घर के पुरुष रहते हैं वो भी चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो किसी सरल और रिस्क फ्री जॉब में जो है वो जाएं, इसलिए वो टीचिंग लाइन में जाने के लिए उनको जो है एनकरेज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री जॉब है। अगर आपके क्लास का कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती। अन्य कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे स्कूल मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन मेथड एंड अदर टीचर्स, ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी बच्चे के फेलियर के लिए। नेग्लेक्टेड बाय मेल ड्यू टू हाई नंबर ऑफ वेकेशंस, टीचिंग लाइन में या टीचिंग प्रोफेशन में छुट्टियां बहुत मिलती है, इसलिए भी महिलाएं इसमें जाना पसंद करती हैं ताकि वो अपने फैमिली को भी संभाल सके और अपना जॉब जो है वो भी बाहर अच्छे से देख सके। टीचिंग टू कंप्लीट हॉबीज़, कई लोग जो जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं उनको संभालने की ज़रूरत नहीं है और हस्बैंड अपना जॉब में जाते हैं, तो महिलाएं क्या करें, सो वो भी टीचिंग लाइन जो एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है जहाँ पे एंट्री थोड़ी इजी होती है और आराम से महिलाएं उसको कर लेती हैं। सो इसलिए जो है जो महिलाएं हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा एंट्री कर रही हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रीजंस फॉर विमेन कमिंग इनटू एजुकेशन प्रोफेशन। नेक्स्ट हम जब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जब महिलाएं एजुकेशन प्रोफेशन में आती हैं। सो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ विमेन गेटिंग इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड इन द सोसाइटी बाय द एंट्री ऑफ विमेन इन द टीचिंग प्रोफेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारे समाज में वो इंक्रीज हुए हैं। सेकेंड पॉइंट है द अवेबिलिटी ऑफ लेबर इन द टीचिंग प्रोफेशन इज बिकमिंग ईजियर, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में लोगों की कमी अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल तो खोल लिए, बच्चे एडमिशन ले लिए, पर हमारे पास टीचर्स ही नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ या प्रॉब्लम का सामना जो है हमको नहीं करना पड़ता, क्योंकि काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो इस प्रोफेशन में जुड़ रही हैं। सो यहाँ पे लेबर की कमी जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है in the current Indian traditional society, the fear of school among girls is eliminated by the appointment of female teachers. कुछ लड़कियां जो होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, वो स्कूल जाने में असहज महसूस करती है क्योंकि वहाँ पे
बॉयज़ रहते हैं या मेल टीचर्स रहते हैं, तो और भी ऐसे अनेक कारण रहते हैं, कुछ उनकी समस्याएं रहती हैं लड़कियों की जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो उनको जो है अनकंफर्टेबल फील होता है और वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। पर अगर स्कूल में फीमेल स्टाफ है, फीमेल टीचर्स या एजुकेटर्स हैं, तो उनके साथ जो गर्ल्स हैं वो सहज महसूस करती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं, अपनी हर तरीके की बातें या प्रॉब्लम्स वो उनके साथ शेयर कर सकती हैं, कुछ भी उनको डाउट है वो फ्रेंडली होकर के या बिना डरे उनसे पूछ सकती हैं और जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हैं। सो ये भी एक फ़ायदा होता है फीमेल टीचर्स अपॉइंट करने का कि गर्ल्स जो है वो बिना किसी डर के स्कूल अटेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू वुमेन टीचर्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इज डेवलपिंग इन द गर्ल स्टूडेंट। सो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ फीमेल टीचर्स द प्रिवेलिंग जेंडर फीलिंग इन द school is decreasing. Next point है, women are believed to have experience of raising and caring for children which is helpful in the development of children in स्कूल। यानी कि ऐसा माना गया है कि महिलाओं को जो है अनुभव रहता है, उनको एक्सपीरियंस रहता है कि किस तरीके से बच्चों की देखभाल की जाती है, उनको कैसे पाला पोसा जाता है, उनको कैसे संभालना है, हैंडल करना है। इन सारी चीज़ों में महिलाओं को ज़्यादा अनुभव है पुरुषों के मुकाबले। सो ये भी एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कि स्कूल्स में भी वो बच्चों को अपने घर जैसा ही ट्रीट करते हैं और एक सही वातावरण जो है उनको दे पाते हैं और अच्छी तरीके से उनका विकास या उनका डेवलपमेंट जो है वो हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, per capita income and national income have increased with women entering the teaching profession। जो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम होती है वो भी बढ़ रही है विमेन की एंट्री से टीचिंग प्रोफेशन में। women are becoming self sufficient which can make a strong fight against social evils। यानी कि आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट उनको नहीं होना पड़ रहा है, डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है कि उनको अपने खाने खर्चे के लिए किसी से कुछ मांगना पड़ रहा है, चाहे अपने भाई से या अपने पिताजी से या अपने हस्बैंड से। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो खुद शिक्षित हो रही हैं, एक जॉब को प्राप्त कर रही हैं और उससे आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपनी फैमिली को भी जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और हर प्रकार के सोशल एविल से वो बाहर निकल पा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन लिटरेसी ड्यू टू फीमेल टीचर्स। लिटरेसी लेवल भी जो है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि अगर फीमेल टीचर्स नहीं होते हैं स्कूल्स में तो गर्ल्स अनकंफर्टेबल फील करके अपनी पढ़ाई बीच में ही किसी ना किसी वजह से छोड़ देते हैं। पर फीमेल टीचर्स के होने से लड़कियों को एक लाभ हो जाता है, उनको कंफर्टेबल फील होता है और इसके द्वारा ही जो है लिटरेसी लेवल हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, फीमेल टीचर्स एक्ट एज असिस्टेंट एंड हेल्पर्स फॉर गर्ल्स। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू फीमेल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय फीमेल टीचर्स। सो ये सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर देखे ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं महिलाओं के टीचिंग लाइन में आने के। सो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है रोल ऑफ वुमेन इन टीचिंग वर्क। जब हम क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा वही है, रोल ऑफ वुमेन इन टीचिंग वर्क। सो पहले हमने रीजंस देखे, रीजंस के बाद उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे। अब रोल क्या होता है विमेन टीचर्स का ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, इंस्पायर चिल्ड्रन। द रोल ऑफ विमेन इन एजुकेशन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। महिलाओं की भूमिका जो है एजुकेशन प्रोफेशन में उसको हम कम नहीं आंक सकते। Studies reveal that girls are driven to come to school if their teacher is a woman। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टडीज़ में ये सामने आया है, ये फैक्ट सामने आए हैं कि लड़कियाँ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जाने में
सहज फील करती है जब वहाँ पे फीमेल टीचर्स होते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड रिमोट विलेजेस, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और रिमोट विलेजेस में। यंग गर्ल्स फील कंफर्टेबल ओपनिंग अप टू देयर टीचर्स, जो यंग लड़कियां रहती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं जो उनके फीमेल टीचर्स होते हैं उनके साथ। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंस्पायर चिल्ड्रन। द रोल ऑफ वुमेन इन एजुकेशन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। स्टडीज रिवील दैट गर्ल्स आर ड्रिवन टू कम टू स्कूल इफ देयर टीचर इज अ वुमन, especially in rural areas and remote villages. Young girls feel comfortable opening up to their teachers. नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है एडवाइजर्स एंड रोल मॉडल्स। एडवाइजर्स के तौर पे भी वो काम करती हैं एंड रोल मॉडल्स होती हैं। फॉर ईयर्स टीचर्स हैव बीन कंसिडर्ड एज रोल मॉडल्स एंड एडवाइजर्स। In primary schools and lower grades, having female educators is important as they can give their students motherly care, listen to their problems and concerns. प्राइमरी स्कूल की अगर बात करें या जो छोटे बच्चे हैं जो लोअर ग्रेड्स में हैं, उनके लिए फीमेल एजुकेटर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल टीचर्स जो हैं छोटे बच्चों को माँ के जैसे जो है संभालती, जैसे बच्चों को घर में उनकी माँ जो है या मदर जो होते हैं वो संभालते हैं, उसी प्रकार से स्कूल्स में भी फीमेल एजुकेटर्स बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान देते हैं और उनको जो है वो कंफर्टेबल फील करवाते हैं। When girls hit puberty, they go through mood swings and often feel intimidated to open up to their parents. During such times, women teachers are the best advocates. नेक्स्ट पॉइंट जो हमको देखना है वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ गर्ल्स रिटेंशन। अ वुमेन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी टुडे, यानी कि एक महिला जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है आज के टाइम पे। Therefore, she is most likely to support and encourage young girls. इसलिए जो महिलाएं हैं जो टीचर्स हैं वो यंग गर्ल्स को एनकरेज करती हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने में, to successfully complete their education. In certain cases where the parents are hesitant to send their children to school, ऐसी कई बार हमको देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में हिचकिचाते हैं। A lot of accomplished female educators have gone door to door, especially in rural areas, to convince them. ऐसी सिचुएशंस में फीमेल एजुकेटर्स जो हैं वो कई बार घर घर जा कर के भी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और उनके पेरेंट्स को जो है कन्विंस करते हैं, उनको मनाते हैं कि आप अपनी लड़कियों को स्कूल्स में भेजिए ताकि वो शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसी सब भूमिकाएं भी जो है वो टीचर को निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम टीचर बन गए, स्कूल गए, बच्चों को बस किताबें खोली और पढ़ा दी चीज़ें और हम वापस आ गए, इतना ही काम नहीं होता है। वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, उनके एडवाइजर्स एंड रोल मॉडल की तरह वर्क करते हैं एंड लड़कियों की उपस्थिति स्कूल्स में बनी रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके, इसके लिए भी वो भरपूर प्रयास जो है अपनी तरफ से करते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे रोल ऑफ विमेन इन टीचिंग वर्क। अब इसके बाद आप अपना आंसर जो है वो एंड करेंगे कंक्लूजन लिख करके। सो कंक्लूजन देख लेते हैं। As more and more women enter the teaching profession, it shows the feminization of teaching work. As a father, brother, and husband in male-dominated society, men always try to get women to enter riskless jobs and occupations. Whatever the reason, greater entry into women's teaching profession has increased women's economic status and family participation, which presents meaningful progress and promotion in the field of women empowerment. However, admission in any profession should be done on the basis of merit, ability,
aptitude and attitude etc. rather than on the basis of gender. सो ये था हमारा कंक्लूजन। ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स की एंट्री हो रही है टीचिंग प्रोफेशन में, वो इस बात को दर्शाती है कि टीचिंग वर्क का फेमिनाइजेशन जो है वो हो रहा है। और जब कोई पिता या भाई या हस्बैंड जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो हमारी घर की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ऐसे जॉब में जाए या ऐसे ऑक्यूपेशन में जाए जहाँ पे कोई खतरा ना हो, कोई रिस्क ना हो। वॉट एवर द रीजंस, पर कारण चाहे जो भी हो, महिलाओं की जो एंट्री है टीचिंग प्रोफेशन में हैज़ इंक्रीज्ड वुमेन्स इकोनॉमिक स्टेटस। वो वुमेन्स की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको जो है सुधारने का काम कर रही है। एंड फैमिली पार्टिसिपेशन, यानी कि महिलाओं का योगदान अपने परिवार में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि घर के पुरुष ही जो हैं वही सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, महिलाएं भी अपनी भागीदारी जो है इसमें दे रही है। विच प्रेजेंट्स मीनिंगफुल प्रोग्रेस, ये एक जो है अर्थपूर्ण प्रोग्रेस को दर्शाता है। एंड प्रमोशन इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और ये दर्शाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जो है वो हो रहा है। हाउएवर एडमिशन इन एनी प्रोफेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। भले ही महिलाएं एजुकेशन प्रोफेशन में आ रही है, इस प्रोफेशन का फेमिनाइजेशन हो रहा है, ये सारी बातें तो ठीक है, पर हम सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में महिलाओं को इसलिए एंट्री नहीं दे सकते कि ये एक माँ की भूमिका अच्छे से निभा सकती है या एक टीचर की भूमिका अच्छे से निभा सकती है। सिर्फ यही देख करके हमको महिलाओं को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम मेरिट के बेसिस पे ही ले, जिसका भी हम अपॉइंटमेंट करें, उनकी एबिलिटी देखें, उनका एप्टीट्यूड देखें, उनका एटीट्यूड देखें। ये सारी चीज़ देखते हुए ही हम टीचर्स जो हैं या एजुकेटर्स जो हैं वो अपॉइंट करें, रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर को देखते हुए हम अपॉइंटमेंट ना करें। सो ये था हमारा कंक्लूजन, और उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, फेमिनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। पार्ट 1 भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 भी आप लोग ज़रूर से अच्छे से देखिए, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए, ताकि इस तरीके के नोट्स जो हैं सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।